चलिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनकिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम पर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने काफी क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लिए। क्रॉनकिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं क्रॉनकिस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म्स के लिए प्रपोज किए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के रूप में होते हैं। ठीक है, जो फाइलोजेनी पर आधारित है, यानी कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के रूप में प्रपोज किया गया है। ठीक है, और ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहने का मतलब होता है, फाइलोजेनी कहने का मतलब ये होता है जाति वृत्तीय के आधार पर जो है ना पौधों में किस तरीके का क्लासिफिकेशन सिस्टम हो सकता है। तो अलग अलग स्पीसीज को देख करके अलग अलग तरीके का यहाँ पर लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया है, और अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग क्लास, ऑर्डर, फैमिली में रखा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम को आर्थर क्रॉनकिस्ट द्वारा अपनी बुक द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, याद कर लेना, द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में प्रपोज किया गया है। तो जितने भी हम लोगों ने देखे अभी, अगर हम लोग बात करें इनसे पहले एंगलर व प्रेंटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, तो एंगलर व प्रेंटल ने कौन सी बुक दी है, कौन बताएगा? मैंने यहां पर अनम्यूट कर दिया है। एंगलर व प्रेंटल ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, वो क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बुक के अंतर्गत दिया, उनकी कौन सी बुक है? ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन बोलेगा? खास बात ये लिखी है तथा इसमें 1981 में संशोधित किया गया था। ठीक है, यानी कि संशोधन भी किया गया है 1981 में। तो द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है, इसको प्रपोज किया था क्रॉनकिस्ट ने। ठीक है, जिसमें संशोधन भी किया गया 1981। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है कि जो क्रॉनकिस्ट ने अपनी बुक दी है उसको प्रपोज करने के बाद कब संशोधित किया गया, कब उसको संशोधित करना, मतलब कब उसको ठीक किया गया, यानी कि उसमें कुछ गलतियां थी तो उसको कुछ सही भी ही किया था इन्होंने ही, क्रॉनकिस्ट ने ही। ठीक है, तो ये काफी बेहतर क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया है क्रॉनकिस्ट का। फिर देखिए यहाँ पर नई लाइन से लिखा हुआ है क्रॉनकिस्ट के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म्स एक प्रिमिटिव ग्रुप टेरिडोस्पर्म्स। प्रिमिटिव ग्रुप कौन सा है? टेरिडोस्पर्म्स। ठीक है, जिसको हम लोग सीड फर्न भी कहते हैं। प्रिमिटिव ग्रुप टेरिडोस्पर्म्स, यानी कि ये लास्ट है टेरिडोफाइट का सबसे लास्ट अगर हम लोग ग्रुप देखें तो टेरिडोस्पर्म्स है। ठीक है, जिसको हम लोग सीड फर्न भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड फर्न भी कहते हैं। भाई टेरिडोफाइट जो भी है उनको सबको फर्न बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग सीड फर्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीड जैसी संरचना प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सीड फॉर्म टेरिडोस्पर्म से ओरिजिनेट हुए हैं, यानी कि जो एंजियोस्पर्म है इसका जो ओरिजिन हुआ है, क्रॉनकिस्ट ने ये बताया कि जो एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ है वो टेरिडोस्पर्म्स जो कि सीड फॉर्म कहलाते हैं, ये एक प्रिमिटिव ग्रुप है, इससे ही इसका क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, क्रॉनकिस्ट के द्वारा एंजियोस्पर्म्स को इनकी फाइलोजेनी के आधार पर, इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो डाटा लिखा हुआ है क्रॉनकिस्ट का, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। क्रॉनकिस्ट के द्वारा एंजियोस्पर्म्स की या एंजियोस्पर्म्स को इनकी फाइलोजेनी के आधार पर दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। कितने क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया बेटा? दो क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। यह क्लास अन्य क्लासिफिकेशन सिस्टम के क्लास डाइकोटिलिडॉन व मोनोकोटिलिडॉन के सिमिलर है। ठीक है, यानी कि जो क्लास इन्होंने दी है, जो और भी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, बिल्कुल उसी के ही अकॉर्डिंग है, बिल्कुल उसी की ही तरीके से है। कौन से? डाइकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन। ठीक है, लेकिन खास बात क्या है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया। नाम क्या चेंज किया? जिन्हें क्रमशः क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नोलियोप्सिडा, यानी कि इसके अंदर क्या रखे गए? डाइकोटिलिडॉन्स रखे गए। कौन रखे गए? डाइकोटिलिडॉन्स प्लांट्स रखे गए। तो क्लास पहली हो गई कौन सी? मैग्नोलियोप्सिडा, और क्लास सेकंड जो है वो है लिलियोप्सिडा। क्लास सेकंड कौन सी है?
लिलियोप्सिडा, जिसके अंतर्गत कौन रखे गए हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स को यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो पहली क्लास जो यहां पर मैग्नोलियोप्सिडा है उसके बारे में देखिए लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास जो यहां पर है आपकी मैग्नोलियोप्सिडा, इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। क्रॉनकिस्ट के अकॉर्डिंग या क्रॉनकिस्ट के द्वारा ऑल डाइकॉट प्लांट को क्लास मैग्नोलियोप्सिडा में रखा गया है। कहां रखा गया है, मैग्नोलियोप्सिडा में रखा गया है। इस क्लास में 6 सब क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। तो याद रखिएगा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा जो दिया गया है इसमें कितनी क्लासेस इंक्लूड की गई हैं, 6 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इनमें से एक क्लास मैग्नोलिडी, जिनमें से एक क्लास मैग्नोलिडी को इस ग्रुप की फंडामेंटल क्लास माना गया है। फंडामेंटल मतलब मैग्नोलिडी जो क्लास है ये सबसे पहली क्लास मानी गई है। ठीक है, क्लास मैग्नोलिडी इस ग्रुप की फंडामेंटल क्लास माना गया है, जिसमें अन्य डाइकॉट की ओरिजिन हुई है। जिसमें कुछ ऐसे डाइकॉट्स हैं जिनका यहां पर ओरिजिनेट हुआ है, उनको यहां पर रखा गया है। ठीक है, तरह से लिखा हुआ है सब क्लास 6, यानी कि जो लास्ट क्लास है, छठी क्लास है, सब क्लास 6 एस्टेरिडी को इस क्लास की मोस्ट एडवांस सब क्लास माना गया है। यानी कि यहां पर सबसे लास्ट जो क्लास दी गई है, सबसे लास्ट जो सब क्लास दी गई है, ठीक है भाई, आपको पता है कि जो क्लास मैग्नोलियोप्सिडा है इसको 6 सब क्लास में इंक्लूड किया गया है, जिसमें पहली क्लास आपकी कौन सी आ गई, मैग्नोलिडी। और मैग्नोलिडी ये फंडामेंटल क्लास मानी गई है, सबसे पहले इसको रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर सबसे लास्ट क्लास की हम लोग बात करें, 6वें नंबर पे जो क्लास रखी गई उसकी बात करें तो वो है एस्टेरिडी। तो एस्टेरिडी को इस क्लास का, कौन सी क्लास, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा का क्या माना गया है, मोस्ट एडवांस सब क्लास माना गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर देखिए नई लाइन से लिखा हुआ है, क्रॉनकिस्ट ने क्लास मैग्नोलियोप्सिडा में डाइकॉट की 318 फैमिली को, डाइकॉट की कितनी फैमिली, 318 फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। डाइकॉट की 318 फैमिली को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जिन्हें 64 ऑर्डर्स में, जिन्हें कितने ऑर्डर में, 64 ऑर्डर में रखा गया है। यानी कि इनके अंदर जो फैमिली रखी गई है 318, इन 318 फैमिली में 64 ऑर्डर को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। राइट, चलो फिर यहां पर सेकंड जो क्लास है वो है क्लास लिलियोप्सिडा। कौन सी क्लास है बेटा, क्लास है लिलियोप्सिडा। ये देखिए क्या कह रहा है, क्रॉनकिस्ट ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में मोनोकॉट को क्लास लिलियोप्सिडा में रखा है, क्लास लिलियोप्सिडा में रखा है, जिसमें 5 सब क्लास को इंक्लूड किया गया है। इसके अंतर्गत कितनी सब क्लास को इंक्लूड किया गया बेटा, 5 सब क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। इनमें से सब क्लास लिलिडी कौन सी होगी, सब क्लास लिलिडी को इस क्लास की मोस्ट एडवांस क्लास माना गया है। दैट मींस जाहिर सी बात है ये 5वीं क्लास है, मोस्ट एडवांस क्लास सबसे लास्ट पे रखी गई। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, 5वीं क्लास हो गई आपकी। कौन सी क्लास, लिलिडी को इस क्लास की मोस्ट एडवांस क्लास क्या कहा गया है, माना गया है। ठीक है, चलिए से देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्रॉनकिस्ट ने क्लास लिलियोप्सिडा में 65 फैमिलीज को इंक्लूड किया है। कितनी फैमिलीज को इंक्लूड किया है, 65 फैमिली यहां पर इंक्लूड की गई, और यहां पर 318 फैमिली इंक्लूड की गई, इसको याद रखिएगा। तो क्लास मैग्नोलियोप्सिडा में 318 फैमिली को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वही क्लास लिलियोप्सिडा की बात करें तो इसमें 65 फैमिली को क्या किया गया बेटा, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, को इंक्लूड किया गया है, जिन्हें 19 ऑर्डर में रखा गया है, जिन्हें 19 ऑर्डर में रखा गया, और यहां पर कितने ऑर्डर है, 64 ऑर्डर, याद रखिएगा। तो देखिए नई लाइन से एक क्वेश्चन जो आपका अराइज होता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है इस पेपर में, कि क्रॉनकिस्ट द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म्स की कितनी फैमिली को प्रपोज किया, तो 383 फैमिली को यहां पर क्या किया गया है, प्रपोज किया गया। तो वही लिखा है, क्रॉनकिस्ट द्वारा अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में एंजियोस्पर्म्स की टोटल 383 फैमिली को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 383 फैमिली इन्होंने दी है, मतलब टोटल मिलाकर के अगर आप 318 प्लस
65 फैमिली को जोड़ें तो 383 फैमिली आपकी बनती है जाकर के, ठीक है। तो अपने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो क्रॉनकिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, इसमें इन्होंने 383 फैमिलीज को इंक्लूड किया है एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, जिसमें डाइकॉट और मोनोकॉट के फॉर्म में इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो पहली क्लास जो यहां पर दी है वो है मैग्नोलियोप्सिडा, जिसमें डाइकॉट्स को इंक्लूड किया गया है। दूसरा क्लास यहां पर दिया गया है लिलियोप्सिडा, जिसमें मोनोकॉट्स को इंक्लूड किया गया, ठीक है। इनकी डीमेरिट मेरिट की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं वो बस इतना ही है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, पीछे मतलब प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ी हुई है क्लासेस, लाइक जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा है, इसको आप लोग बेटा बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो सकता है इस बार भी ये पूछा जाए अगर एग्जाम होते हैं आपके, ठीक है। हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, लाइक इन्होंने कब प्रपोज किया, इन्होंने कब जो है ना फैमिलीज को, इनकी बुक कौन सी थी, तो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप याद रखिएगा। ये जो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है कितने वॉल्यूम्स में प्रपोज की गई, तो 2 वॉल्यूम्स में प्रपोज की गई। इनके क्या मुख्य फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं, तो वो फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स यहाँ पर मैंने 7 प्रिंसिपल्स बताए आपको मुख्य, ठीक है। तो उनको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन भी आता है, मेरिट और डिमेरिट भी इसका याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है हचिंसन का। फिर उसके बाद में यहाँ पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक और साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम था एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन्होंने पहले दिया। तो एंगलर प्रेंटल ने डाई नेचुरल इंचन फ्लैंजन फैमिलियन एक बुक थी, उसमें इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया, तो ये देख लेना। इनका आउटलाइन क्लासिफिकेशन इनका इंपॉर्टेंट हो, एंगलर प्रेंटल भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो दोनों में से कोई एक आपका जो है ना आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम लोगों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम हुकर को पढ़ा, ठीक है, जिनकी बुक कौन सी थी, जेनरा प्लांटेरम, जिनकी बुक कौन सी थी, जेनरा प्लांटेरम बुक थी। तो ये बुक बेटा याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। फिर उससे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था जिसको लीनियस ने प्रपोज किया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रखिएगा जो भी आपके बनते हैं। फिर और भी प्रिंसिपल्स वगैरह, आईसीबीएन वगैरह सब हम लोगों ने देखा था। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इस पे भी क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट नोट में, ठीक है। बायोनोमन नोमेनक्लेचर क्या है, दिना पद्धतिकरण, इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से जो भी मैंने आपको बताया है, रूल ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, जो भी इन पे क्वेश्चन नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर थ्योरी उतनी बता दी, इस थ्योरी को याद रखिए और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है।